नमस्कार, जनता टीवी पर विधानसभा का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। लगातार बदस्तूर बूथ दर बूथ हमारी पैनी नजर। कहां ईवीएम खराब हुई, कहां वीवीपैट मशीन पर पर्ची सादी निकल रही है। आपके अधिकार की बात, आपके हक की बात, और साथ में आपसे अपील भी कि घर से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि समय 1 घंटे का बाकी रह गया है। और ये 1 घंटा अगर अभी नहीं तो 5 साल बिल्कुल नहीं वाला है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान का जो आंकड़ा है वो जारी हो गया है। 5वें चरण में अब तक 46.28% मतदान हुआ है। अमेठी की बात की जाए तो 46.42% मतदान, गोंडा में अब तक 46.62% मतदान, कौशाम्बी में अब तक 48.66% मतदान दर्ज हुआ है। श्रावस्ती में अब तक 49.40% मतदान, चित्रकूट में अब तक 51.56% मतदान हुआ। रायबरेली की सलोन सीट पर, जो कि एकमात्र सीट थी, 46.86% मतदान हुआ। सुल्तानपुर में अब तक 46.47% मतदान। अयोध्या की बात की जाए तो अब तक 50.66% मतदान दर्ज हुआ है। बाराबंकी में अब तक 45.53% मतदान। बहराइच में अब तक 48.75% मतदान। प्रयागराज की बात की जाए तो 42.62% मतदान दर्ज किया गया है। प्रतापगढ़, जहां से पथराव की खबर आ गई, तनाव की खबर आ गई, वहां से भी समझिए कितना आंकड़ा है, 44.29%। लेकिन यह आंकड़ा बहुत कम, निराशाजनक भी। ऐसे में जनता टीवी आपसे अपील करता है कि घरों से निकलिए साहब। अगर नहीं निकले अभी तो बात करेंगे कभी। समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि आपको अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछना है कि वोट दिया था, काम क्यों नहीं किया। तो उसके लिए ये परसेंटेज बढ़ना चाहिए, आपकी उंगली पर स्याही लगनी चाहिए। स्याही लगेगी, परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगा। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, और बड़ी खबर के साथ साथ ये परसेंटेज है, इलेक्शन परसेंटेज है आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन के 5वें चरण के 61 विधानसभा सीटों पर दोपहर 3 बजे तक कुल 46.28% मतदान हुआ है। इसमें अमेठी जनपद में 46.42%, अयोध्या में 50.66, बहराइच में 48.75, बाराबंकी में 45.53, चित्रकूट में 51.56, गोंडा में 46.62, कौशाम्बी में 48.66%, प्रतापगढ़ में 44.29%, प्रयागराज में 42.62, रायबरेली के सलोन में 46.86, श्रावस्ती में 49.40 और सुल्तानपुर में 46.43% मतदान की सूचना प्राप्त हुई है। सभी जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से संपन्न हो रहा है। तो 1 घंटे का वक्त वोटिंग के लिए बचा हुआ है। ऐसे में जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। वोट कास्ट करना बेहद जरूरी है। समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है, और अभी फिसला तो 5 साल बाद वापस आएगा। और आपके लिए हिस्से में सिर्फ पछताना, 5 साल तो पछताना ना पड़े, इसलिए घर से निकल जाइए, वोट कास्ट कीजिए। जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, इनको देखिए, थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। देखिए, तमाम लोग भी आप ही के जैसे हैं और आप ही के क्षेत्र के हैं। इनमें से शायद 2-4 चेहरे आप पहचान भी जाएं। घर से निकले हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं, ये तो जागरूक नागरिक बन गए। आप क्या कर रहे हैं? आप घरों में मौजूद हैं। गोंडा से संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विपिन। विपिन, आपसे सीधा सवाल। ग्राउंड जीरो पर देखिए 5:08 यहाँ स्टूडियो की घड़ी पर दिखा रहा है। क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? क्योंकि अब जो लमसम समय बचा हुआ है वोट कास्ट होने के लिए, वो बहुत कम समय बचा हुआ है। बता दूं, करीब 1 घंटे का समय और बचा हुआ है। तो अभी तक जो मतदान निकल के आया है वो यहाँ पे करीब 48% मतदान हो चुके हैं। अभी 1 घंटे बाकी है। 1 घंटे में अभी कुछ मतदान बढ़ने की संभावना, ये मान के चलिए कि 50% से ऊपर मतदान यहाँ पे होने की संभावना है। कहीं अगर हुआ है तो वो कटरा विधानसभा में, जहाँ पे 49% हो चुका है, और सदर जो हाट सीट है वहाँ पे 48% मतदान हो चुका है। और ऐसे में गोंडा के 7 विधानसभा में मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। अभी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है जहाँ पे कहीं उपद्रव हुआ हो या किसी से मारपीट हुई हो।
थोड़ा छिट्टा पुट्टा ये खबर आई है कटरा विधानसभा में, जो कि मौजूदा जो वहाँ के प्रत्याशी है बसपा के विनोद शुक्ला, उनकी गाड़ी का शीशा उधर टूटा गया है, ऐसी वो शिकायत आ रही है। बाकी मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। जी पूजा। ठीक है, मैं आपके पास जो वापस आऊंगी तो मेरा सवाल आपसे विनोद ये होगा कि जो वोटिंग परसेंटेज है, क्या वो 6 बजे तक हमें वो 2017 को बीट करने वाले आंकड़े मिल सकते हैं क्या? चलिए, रायबरेली से आफ्ताब जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, आफ्ताब से भी समझेंगे। आफ्ताब, चूंकि सीट मात्र एक है, सलोन सीट का हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर फाइट भी तगड़ी है, ऐसे में क्या हमारे पास 6 बजे तक वो मैजिकल डिजिट्स होंगे क्या? जी बिल्कुल पूजा, एक कयास लगाया जा रहा है 46.86 का मतदान हो चुका है 3 बजे तक, लेकिन ये ऐसा कहा जा सकता है कि 61% तक यहाँ मतदान होने की पूरी उम्मीद देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो गति धीमी जरूर हुई है, कुछ जगहों पर कुछ केंद्रों पर गति धीमी हुई है, लेकिन वोट के लिए लोग अभी भी महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं और मतदान केंद्र पहुंच रही है, बड़ी उत्साहित है मतदान को लेकर। तो लगातार उनसे बातचीत की जा रही है, तो वो ये बात बता रही है कि यहाँ पर जो जमीनी मुद्दे हैं उनको लेकर वो वोट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बात रही है कि 5 साल से यहाँ पर विधायक रहे हैं जिन्होंने यहाँ विकास बिल्कुल नहीं किया। तो उनका कहना है कि यहाँ पर अगर विकास की बात की जाए तो ये सलोन विधानसभा विकास के नाम से हमेशा अछूता रहा है, और जो कि ये रायबरेली और अमेठी का बॉर्डर कहा जाता है, तो इसकी वजह से भी शायद यहाँ पर विकास नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ की है कि ये एक अरसे से यहाँ पर लगभग आधे ज्यादा नेता यहाँ से दिए गए हैं और अच्छे जनप्रतिनिधि यहाँ से गए हैं, बावजूद इसके आज तक यहाँ पर रेल की पटरी या रेल भाग से इसको जोड़ा नहीं गया है। इसको लेकर जनता और भी महंगाई और छोटा जानवर को भी लेकर लोग जनता जो है इस बार मतदान के लिए और शायद यही वजह है आफ्ताब की, हम देखिए पहले चरण में, जब चौथे चरण में रायबरेली की बात कर रहे थे तो उसमें जो बाकी की 4 सीटें थी उस पर हमारा डिस्कशन था, लेकिन अभी सिर्फ हम एक सीट पर बात कर रहे हैं, सलोन सीट की हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ में बाराबंकी से चमन भी जुड़े हुए हैं। चमन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैतपुर, दरियाबाद या फिर और भी अन्य सीट की मैं बात कर लूं, बाराबंकी से कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी सदर, हैदरगढ़, तमाम सीटें हैं, लेकिन क्या हमारे पास 6 बजे तक वो मैजिकल डिजिट्स होंगे क्या? चमन, क्या लगता है 2017 को बीट करने वाले डिजिट्स होंगे क्या हमारे पास, या बाकी के जो फेजेस गुजर गए, 4 फेजेस हमने क्रॉस कर लिए हैं, लेकिन हमारे पास 2017 को बीट करने वाला डिजिट नहीं आया है, बाराबंकी वो डिजिट देगा क्या? देखिए, 2017 का डिजिट बाराबंकी भी इस बार मुझे लगता है नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे 6 विधानसभा हैं, अभी तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफी स्लो रहा है, 50 के आसपास ही अभी तक वोटिंग हुई है, तो कहीं न कहीं मतदाताओं में जो है इस बार रुझान कम देखने को मिल रहा है, और जो 2017 में नतीजे आए थे वो नतीजे भी बदलेंगे इस बार बाराबंकी के। उसको लेकर कई मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो या छोटा मवेशी के हो, ऐसे कई सारे मुद्दे रहे हैं, किसानों के मुद्दे हैं। चमन, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए जब हम पूर्वांचल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बाराबंकी की बात कर रहे हैं, बाराबंकी हालांकि अवध प्रांत में ही आ जाता है, लेकिन देखिए जब इस फेज के लिए चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो उस दौरान से ही राम मंदिर, जातिवाद, इस तरीके की तमाम चीजें निकल करके सामने आने लगी थी, लेकिन आज पूरे दिन आपने वोटिंग का जो ट्रेंड है वो देखा है, लोगों के मन को समझने की कोशिश करी है, उनके जहन में क्या मसले थे वोट कास्ट करते समय, उनसे आपने बात भी करी होगी, क्या वो नेताओं की ओर से जिस तरीके से जातिवाद पर बात की जा रही है और भी तमाम चीजों पर बात की जा रही है उस पे वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, या फिर वो अपना जो उनका मसला है, मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी और भी जो तमाम मुद्दे हैं वो उस पर स्टक हैं? देखिए, सुबह से जब से मतदान शुरू हुआ तब से सुबह 6:30 बजे से लगातार रिपोर्टिंग करने के बाद मैंने कई लोगों से बात की, लोगों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। बाराबंकी की जनता जो है वो जातिवाद के मुद्दे पे वोट नहीं करती, क्योंकि ये देवा और महादेवा की पावन भूमि है जो कौमी एकता की मिसाल पेश करते हैं पूरे देश में। तो यहाँ की जनता के अपने मुद्दे हैं, वो चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों के मुद्दे हो, छुट्टा मवेशियों के मुद्दे हो, तमाम अपने अपने निजी मुद्दे हैं। लेकिन बाराबंकी में ये हम साफ तौर से कह सकते हैं कि जातिवाद के मुद्दे पर मतदान नहीं हो रहा है। बिल्कुल, चलिए विनोद का रुख करेंगे। विनोद गोंडा से लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। विनोद, आपसे समझना चाहेंगे, विनीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनसे समझना चाहेंगे गोंडा क्षेत्र की अगर बात की जाए
तो कुछ सीटें बेहद खास भी हो जाती हैं गोंडा क्षेत्र के अंदर। और ऐसे में मनकापुर की अगर मैं विशेष तौर पर बात करूं, रमापति शास्त्री, रमेश गौतम, इनकी जो फाइट है वो कैसी नजर आ रही है, और जो ये वोटिंग परसेंटेज इस क्षेत्र से जा रहा है गोंडा से, वो इनके लिए कितना बेनिफिशियल है, किसके लिए राहत की सांस है या फिर किसके लिए सांसत है? मनिकापुर की आपने बात की। मनिकापुर में रमापत शास्त्री जो कि कैबिनेट मंत्री है, और वहां पे मनिकापुर राजा का वर्चस्व है। वहां पे चुनाव कोई भी लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हाथ रहता है उस चुनाव में। बड़ा उनका एक खेल रहता है, वो जिसके साथ रहते हैं चुनाव वही जीता, ऐसा लोग कहते भी है। तो कहीं ना कहीं इस बार मतदान जो परसेंटेज पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में भी जा रहे हैं। ये भी सही बात है, इससे कहीं जो नहीं किया जा सकता है। 2017 में जो मतदान हुए थे उससे कहीं इस बार परसेंटेज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएंगे मनिकापुर में जो रमेश गौतम समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है, टक्कर तो दे रहे हैं, लेकिन जीत से कहीं ना कहीं वो थोड़ी दूर दिखाई रहे। ऐसा हम नहीं, अभी जनता बता रही, क्योंकि हम जनता से जब बात किए तो उन्होंने ये निकल गया। रही बात गोंडा सदर की जो हार सीट है, वहां पे साइकिल को कमल बहुत टक्कर की लड़ाई है, लड़ाई तेज से चल रही है, क्योंकि वहां पर कैसरगंज सांसद के लड़के प्रतीक भूषण जो कि वहां के सिटिंग विधायक है, मौजूदा बीजेपी विधायक है, तो उनकी साथ दांव पर लगी हुई है। लेकिन सूरज सिंह जो कि मंत्री विनोद कुमार स्वर्गीय मंत्री थे, उनके भतीजे हैं, वो भी वहां बड़ी चुनौती दे। तो और एक सीट है कन्नलगंज, यहाँ भी साइकिल और कमल दोनों कड़ी टक्कर दिख रही है। बात करें अगर ठीक है, आपको यहाँ पर रोकूंगी मैं। इस बीच चित्रकूट से बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी चित्रकूट से सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को, ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। सिकरो गांव का ये पूरा मामला है जहां पर मतदान का बहिष्कार हुआ है। गांव में हत्याकांड का मामला, हत्या का खुलासा न होने पर ग्रामीण नाराज हैं। सैकड़ों की तादाद में धरने पर बैठ गए हैं लोग। मऊ थाना क्षेत्र के सिकरो गांव का ये पूरा मामला जहां पर मतदान का बहिष्कार किया है। सोचिए, जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, न्याय के लिए भी उसे अगर मतदान का, उसके अधिकार का बहिष्कार करना पड़ रहा है, विरोध करना पड़ रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी भी लोकतंत्र के लिए कोई नहीं हो सकता। तो बड़ी खबर कुंडा क्षेत्र से सामने आ रही है। कुंडा में सपा प्रत्याशी पर हमला हुआ है। सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमला हुआ है। गुलशन यादव सुरक्षित हैं, लेकिन तोड़फोड़ हुई है। कुंडा में पहाड़पुर के पास गाड़ी पर हमला हुआ है। सपा प्रत्याशी ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। कुंडा में बूथ का जायजा लेने निकले थे गुलशन यादव। सपा ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा, शीशे तोड़ने से हौसले नहीं टूटा करते, कुंडा अब गुलशन से ही गुलशन होगा। तो इस पूरे प्रकरण पर अखिलेश यादव का क्या कुछ ट्वीट है वो भी आपको दिखा रहे हैं। कुंडा अब गुलशन से ही गुलशन होगा, ये कहना है अखिलेश यादव का। तो तमाम जो जगहें हैं वहां की तस्वीरें जनता टीवी आप तक पहुंचा रहा है। चरण 5वां जरूर यहां पर खत्म हो रहा है, लेकिन छठे का आगाज है। और जो ये वोटिंग परसेंटेज है ये कम नहीं होना चाहिए। कम कैसे नहीं होगा? जब आप वोट कास्ट करेंगे, जब आप अपनी उंगली पर स्याही लगवाएंगे। हम यहाँ पर ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपके पास आधे घंटे का समय अभी भी बाकी है। आपको घर से निकलना है, नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाना है, वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजना है और वोट कास्ट करना है। नमस्कार।